हम सभी संसारी जन का जब कुल वर्धन होता है तो हम सभी लोगों को बड़ा अपार हर्ष होता है। गुरुदेव, उसी क्रम में हमने देखा कि कल 19 फरवरी को कुल गौरव पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के कर कमलों से दीक्षाएं, भव्य दीक्षाएं होने वाली हैं। तो गुरुदेव, क्या मुनि मंडल में भी क्या हर्ष का माहौल होता होगा, अथवा आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? कल प्रथम बार आचार्य महाराज दीक्षाएं देंगे तो नमोस्तु गुरुदेव। आज 18 तारीख है। आज 18 तारीख में आज का तो गम का दिन है, क्योंकि आज तारीख के हिसाब से पूज्य गुरुदेव का इस शरीर से प्रयाण किया था, समाधि हुई थी। कल से एक नया दिन शुरू हो रहा है। बड़ी खुशी की बात तो सभी को होती है, धर्म की वृद्धि होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने 10 रूप देखे थे संघ के, और उन्होंने 10 रूपों में अपनी जिंदगी की कमाई को 10 रूप में प्ररूप किया। जिंदगी में जो कुछ भी उन्होंने किया, समाज के लिए, धर्म के लिए, सारी दुनिया के लिए, उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 विकल्प चुने थे, और उन्होंने अपने पूरे संघ, अपने जीवन की प्रभावना, अपने जीवन का जो कुछ भी था, उन्होंने 10 रूपों में पूज्यवर ने सोचा था। उन 10 रूपों में उन्होंने अपने सामने ही अपने पवित्र मुख से सारे जगत के सामने 10 निर्यापकों की स्थापना की थी। उनकी खुद मुखारबिंद से सारा दुनिया साक्षी है। और उन्होंने अपना इतना बड़ा वैभव, जैसे आप लोगों का बहुत बड़ा व्यापार होता है तो उसको अनेक शाखा प्रशाखाओं में व्यवस्थित करते हैं कि भाई बांटते हैं कि भाई इस प्रकार से। हमारे आचार्य से भी जानते थे, क्योंकि उनका इतना विस्तृत प्रभाव था, इस युग में दुर्लभतम दुर्लभ। अतः उन्होंने, क्योंकि ये हमारा संघ हमारा तुम्हारा नहीं है, हमारा संघ जो भी था अभी पहले, वो सब पूज्य आचार्य विद्यासागर की कमाई है, उनकी निधि है, उनकी निधि थी। उन्होंने अपनी निधि को 10 रूपों में एक प्रकार से विभक्त किया, 10 रूपों में उन्होंने परिकल्पित किया, 10 रूप उन्होंने दृष्टिरोपण हुए, और वे 10 रूपों को एक बहुत बड़ा वट वृक्ष के रूप में उन्होंने सोचा होगा कि ये 10 मेरे प्रारूप, 10 मेरे प्रतिरूप हमारी इस आर्ष परंपरा को एक इतना बड़ा विशाल बरगद का रूप लेंगे, ये उनकी कल्पना में रहा होगा। क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि इतना बड़ा हमारा वैभव है, इसको 10 लोग संभालें, और 10 लोग संभाल करके इसको इतना विस्तार रूप दें, इतना विस्तार रूप दें कि 10 का स्थान हजारों में परिवर्तित हो जाए। 10 को मल्टी करें तो 100 होता है, और 100 को मल्टी करें तो 1000, 10,000 होता है। ये हमारे आचार्य की कल्पना थी। वो संकुचित नहीं थे, वो बहुत छोटा नहीं रखना चाहते थे, वो चाहते थे कि इसका विस्तार हो। और उन्होंने 10 रूपों में, और 10 को अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी, जैसे आप लोग कल के दूध जमाने के लिए दही देते ना, जामुन, ऐसे ही आचार्य से सभी लोगों के लिए 2-2, 4-4 जामुन के रूप में दे गए थे। किसी को 2 छुल्ला, किसी को 5 छुल्ला, किसी को कुछ 10 के अलावा भी और 3-4 महाराजों को जामुन दिया था।
जामुन होता है ना, जामुन जामुन जामुनी बोलते ना। हाँ, 10 किलो दूध जमाना हो तो जामुन इतना सा। हाँ, हमारे पास भी 2 जामुन है, 3 जामुन बैठे, 3 जामुन बैठे। तो सबको देखो कितना सोच पूज्य गुरुदेव का, कितना बड़ा सोच। उन्होंने सबको ये कहा कि नहीं, तुम अपनी खुद की कमाई करना, लेकिन जामुन तो वंश का ही होना चाहिए, जामुन तो। हाँ, और उन्होंने स्वयं क्षुल्लक दीक्षा दे करके सब जगह वितरित किया। क्षुल्लक जितने थे ना, उनको सब जगह वितरित किया कि तुम जाओ इन संघों में जाकर जामुन बनकर जाओ और वहाँ दूध से दही बनाओ, जितना बना सको। कल हमारे संघ के ज्येष्ठ बड़े भैया, अग्रज, बड़े महाराज कल ये श्री गणेश कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव की भावनाओं का। कल उसका ध्वजारोहण है। बड़ों से बहुत खुशी है हम लोगों को कि जो कार्य आचार्य श्री 10 प्रकल्पों के रूप में देख रहे थे, उसकी शुरुआत हमारे बड़े लोग कर रहे हैं। और कोई काम बड़ों से शुरू होता है तो उसकी गरिमा, महिमा और मर्यादा बनी रहती है। हम लोगों की यही भावना थी, मेरी भी भावना थी कि जो कार्य 10 रूप में आचार्य जी देखना चाहते थे कि हमारे 10 निर्यापक खूब अच्छी प्रभावना करें, शिक्षा दीक्षा दें। अंत में महाराज योग सागर महाराज के सामने स्पष्ट कह गए थे, वो तो सब आप लोगों ने सुना ही हुआ है कि सभी निर्यापक खूब शिक्षा दीक्षाएं दें और संघ को पल्लवित करें, पुष्पित करें। ये कल्पना आचार्य श्री की थी। 2 साल हो गए, श्री गणेश करने की बात थी। बहुत गर्व की बात है कि हमारे अग्रज समय सागर महाराज, जो नवाचार्य के रूप में आज जाने जाते हैं, तो नवाचार्य समय सागर महाराज हमारे अग्रज, हमारे बड़े, हमारे, तो वो कल इसका श्री गणेश कर रहे हैं। और कल दीक्षाएं, ऐसा 19 तारीख है ना, 19 तारीख को, कल 19 तारीख को मुक्तागिरी क्षेत्र में मेरा दीक्षा के बाद पहला चतुर्मास पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा वहीं हुआ था। सन 1980 में चतुर्मास मुक्तागिरी में पहला चतुर्मास था, मैं क्षुल्लक था। दूसरा चतुर्मास 1990 में, वो भी आचार्य श्री के सानिध्य में मैंने मुक्तागिरी में किया। तो वहाँ पर कल एक कार्यक्रम है, बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सभी लोगों को, 10 लोगों को का जो रूप था, उसका श्री गणेश बड़ों से शुरू हो रहा है। और बड़ों से शुरू हो रही बात कभी ख़त्म नहीं होती। अब यह है, आज तुमने महाराज के संबंध में सुना, अब तो ये तुम सुनते ही रहना। आज वहाँ दीक्षाएं हैं, कल वहाँ दीक्षाएं हैं, परसों वहाँ दीक्षाएं हैं। सब अपना अटैची तैयार करके रखा करो गाड़ी को, पता नहीं कब कहाँ समाचार आ जाए कि आज वहाँ दीक्षाएं हैं। हाँ, अब वो कहते ना तैयारी, कब किस समय कहाँ से आ जाए समाचार कि आज वहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। लेकिन इसका श्री गणेश महाराज कर रहे हैं। समय सागर महाराज को बहुत अच्छा मेरा नमोस्तु, वो हमारे बड़े हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। यह श्री गणेश इतना अच्छा हो, इतना अच्छा हो कि आचार्य श्री यह श्री गणेश हजारों के रूप में देखें। और ये हजारों की संख्या 10 निर्यापक मिलकर कर सकते हैं, कर रहे हैं। और भी 2-3 और भी विकल्प महाराज के मन में थे, उनके पास भी उन्होंने थोड़ा सा जामुन भेजा था। भले वो निर्यापक नहीं थे, लेकिन भावी निर्यापक के रूप में उन्होंने संकेत दे दिया कि तुम भी योग्य, आगे बढ़ो, चलो, बढ़ रहे हैं।
तो पूरे जगत को खुशी की बात होना चाहिए कि आचार्य श्री की जो एक पीढ़ी का बाद एक नई पीढ़ी की शुरुआत कल होने जा रही है। बहुत खुशी है, बहुत हर्ष है। ऐसा आज 18 तारीख है, आज आचार्य श्री का अंतिम दिन था। कल 19 तारीख है, नई पीढ़ी की शुरुआत है। बीच में गैप नहीं पड़ा, ये भी एक शुभ लक्षण है। वो कहते हैं ना बीच में टूट जाना, 18 को एंड और 19 को प्रारंभ। तो इसका अर्थ है कि ये पूज्य गुरुदेव की आर्ष परंपरा टूटेगी नहीं, अब अक्षुण्ण बनी रहेगी। एक जाएगा दूसरा संभालेगा, दूसरा जाएगा तीसरा संभालेगा। यानी आज ये शुभ संकेत 18-19 का है कि अब यह अक्षुण्ण परंपरा पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज की, विद्यासागर महाराज की भावना और परंपरा कभी विच्छिन्न को प्राप्त नहीं होगी। और अपन सब भावना भाएं कि पूज्य गुरुदेव ने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया, तब कहीं श्रवण संस्कृति झंडे को ऊंचा उठा पाए। श्रवण संस्कृति झंडे को ना जाने कितने लोगों ने ढहने के प्रयास किए, मुनि धर्म को कितनी तरह द्रोहित किया गया, कैसे कैसे शब्द। खनिया धाना इससे वंचित नहीं है। हाँ, बहुत मुनि धर्म के प्रति बहुत आलोचनाएं सुनना पड़ी, लेकिन पूज्य अपने आचार्य विद्यासागर महाराज ने इस संस्कृति को इतना ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया कि सारे लोग उस झंडे के सामने नतमस्तक हो गए। और आज आर्ष परंपरा का आगाज इस युग में किया है, इस युग में आगाज किया है। उनका नाम है संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज। हम सब उन्हीं के प्रकल्प हैं। उनके चैतन्य प्रकल्प ज़्यादा थे, अचेतन तो तुम्हारे प्रकल्प थे। आचार्य श्री के कोई कहता है महाराज जी का ये प्रकल्प है, ये प्रकल्प है। नहीं, वो तो सब समाज के प्रकल्प हैं। वास्तविक रूप से पूज्य आचार्य श्री की कृतियाँ तो चैतन्य प्रकल्प थे। उन चैतन्य प्रकल्पों में से कल जो है कार्य शुरू हो रहा है। सबको आचार्य श्री ने जिसको जितना दिया था वो सबको अपना अपना वह जामुन संभाल के रखना चाहिए। आचार्य गुरुओं के द्वारा मिली हुई एक वसीयत में मिली हुई, गुरु के द्वारा मिली हुई एक कौड़ी भी बहुत होती है। तो जिन जिन को जहाँ जहाँ जो जो आचार्य श्री अपने द्वारा दीक्षित करके जो जो निधि दे गए हैं, वे सब अपनी अपनी निधि को संभाल के रखें और उस निधि के माध्यम से इतना दूध जमाएं, इतना दूध जमाएं कि दही दही से घी बने। और घी अमर्यादित होता है, अक्षय होता है, उसकी कोई मर्यादा नहीं होती। आचार्य श्री का यह कार्य अनादि अनंत काल तक इस युग में प्रभावमान रहे, यही अपन सब भावना भाएं, आप भी भाएं, हम भी भाएं। कल का मंगलाचरण बहुत शुभ हो, अच्छा हो। अभी पूज्य श्री ने कहा है कल दीक्षाएं हो रही हैं, तो अब हमेशा के लिए अपनी अटैची तैयार रखो। अपन सुनेंगे कल वहाँ दीक्षाएं हो रही हैं, कल वहाँ दीक्षाएं हो रही हैं, फिर एक दिन ऐसा भी आएगा अपन सुनेंगे अब यहाँ दीक्षाएं हो रही हैं। अपन इसको भी देखो देखो भाई। और आचार्य महाराज का आखिरी जामुन समय सागर जी महाराज जी को प्रथम जामुन मिला, तो आचार्य विद्यासागर आखिरी जामुन हमें मिला विद्यासागर। बिल्कुल लास्ट आचार्य श्री का अंतिम जामुन हमारे पास है। और अंत में जो आचार्य श्री ने अंतिम जो संस्कार दिया, इसके बाद फिर किसी को कोई अंतिम संस्कार, अंतिम जो आचार्य श्री का सिर पर संस्कार बना, वो एलक जी बैठे हैं, विधेय सागर जी, वर्ष सागर भी है, वर्ष सागर उसके पहले, लेकिन आखिरी बात कर रहा हूँ। वर्ष सागर जी हैं, विधेय सागर जी हैं, और मुनि महाराजों में निरापर सागर जी बैठे हैं। और आज समय के सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ क्षुल्लक एक पहला जामुन ही बैठा है। पुराना जामुन ही जामुन है।
शायद ही भारत में कोई इतना पुराना चूल्हा कोई हो। हाँ है? हाँ, तो पुराना जामुन भी अपने पास है और नया जामुन भी अपने पास है और आखिरी जामुन भी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। अच्छा है, आनंद ही आनंद है। सब लोगों से, श्रावकों से कहना है, समस्त राग द्वेष कसाय भूल करके बस श्रमण संस्कृति दिन दूनी रात चौगनी बढ़े, इसका आनंद मनाओ, हर्ष मनाओ। कुछ नहीं रखा महान भाव, राग द्वेष में अच्छे अच्छे आए, अच्छे अच्छे चले गए, अपन भी चले जाएंगे। राग द्वेष कसाय कुछ नहीं रखा। आप लोग श्रावक हो, शादियों को अखंड रूप में देखो, श्रमण संस्कृति को अखंड रूप में देखो। तुम लोग बटो मत, तुम लोग ऐसे बनो कि आर्ष परंपरा का झंडा सारे जैन समाज मिलकर को उठाए, फहराए। इसी में आपका भी कल्याण है। ऐसे